मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं ही फुलवारी हूँ। मैं दर्पण हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ। ये सब पढ़ रहे हैं आप? आपने अक्सर ऐसा पढ़ा होगा, देखा भी होगा और सुना भी होगा। नारियों की कमजोरी की बातें, उनकी शोषण के किस्से, उनकी निर्बलता की कहानियां और उनके पीड़ित होने की दास्तानें, है ना? सुनी है ना? पर मैंने कभी नहीं सुना, ना ही कभी ऐसा देखा और ना ही कभी मैंने ऐसा सोचा। मेरी जानकारी में नारी ऐसी नहीं होती। मैंने जब जब भी नारियों को देखा है, जब जब भी उन्हें जाना है और समझा है, तो नारी हमेशा मुझे यूं दिखाई दी। नारी साहसी है, नारी जोशीली है, नारी सहनशील है, नारी सबल है, नारी कर्मठ है, नारी लीडर है। मैंने तो नारी को हमेशा ऐसा ही देखा है और ऐसा ही सुना है। मैंने सुना है रानी अब्बक्का को, रानी चेलना को, महासती मैना सुंदरी को, चंदनबाला को, और मैंने देखा है इंदिरा गांधी को, लता मंगेशकर को, स्मृति मंधाना को, कल्पना चावला को, वसुंधरा राजे को, निर्मला सीतारमण को, द्रौपदी मुर्मू को, और मैंने देखा है महिला महासमिति को। जी हाँ, महिला महासमिति। जब भी मैंने महिला महासमिति की महिलाओं को देखा, तो उन सभी महिलाओं में मैंने देखा उनका साहस, उनका जुनून, उनका जोश, उनकी कर्मठता, उनकी सहनशीलता, जिद कुछ कर गुजरने की, कुछ बहुत बड़ा करने की, कुछ ऐसा करने की जो इतिहास बन जाए। हम बहाने नहीं इतिहास बनाते हैं। हम बहाने नहीं इतिहास बनाते हैं। इस इतिहास को बनने की शुरुआत लगभग आज से 25 साल पहले हुई थी। यही वो साल था जब स्वर्गीय श्री कपूर चंद जी पाटिल ने श्रीमती शीला जी जैन डोडिया को महिला प्रकोष्ठ मंत्री बनाया था। बीज बो दिया गया था। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे ही बूंद बूंद करके शीला जी ने महिला संगठन को गति प्रदान की। समाज के उत्थान के लिए, कुरीतियों के निवारण के लिए और धार्मिक संस्कारों की और समाज की महिलाओं को जागृत करने के लिए निरंतर प्रयास किए। उस वक्त राजस्थान महिला प्रकोष्ठ ने शीला जी के नेतृत्व में बहुत से सामाजिक, धार्मिक और नैतिक चेतना के कार्य को संपादित किया। तब महिलाओं की कार्य क्षमता को देखते हुए महिला अंचल के गठन का निर्णय लिया गया और संविधान के अनुसार राजस्थान में महिला अंचल का गठन हुआ।
ये एक उद्घोष था, एक शंखनाद था, जिसकी आवाज अतिशीघ्र पूरे भारतवर्ष में सुनाई देने लगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर जयपुर से इसको प्रारंभ किया और जयपुर में जब हमारे ऐसे भाव हुए कि हम एक संगठन तैयार करें तो गली गली जा कर के, मोहल्ले मोहल्ले जा कर के हमने सदस्य बनाए और उसमें सबसे पहले हमारे पड़ोस में ही डॉक्टर वंदना जैन, जो आज भी हमारे साथ पूरी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर है, फिर साथ में कुसुम जी, सुशीला जी, शालिनी जी, राजलक्ष्मी जी, जो आसपास में हमारी जो फ्रेंड्स थी, उन्होंने सबने अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने अपने जान पहचान से सदस्य बनाए और ये कारवां इतना बढ़ा कि सीधे हमारे जयपुर में हजारों सदस्य बन गए। उसके बाद हमने प्रथम महिला सम्मेलन किया। महिला सम्मेलन करने से पूरे देश में और ज़्यादा जोश आया और उसके बाद गुरुवर सुधा सागर जी महाराज का चतुर्मास जयपुर में हुआ। तो उसके बाद में पूरे राजस्थान के सदस्य हमसे आकर के मिलने लगे, जिनसे हम अप्रोच नहीं कर पाए, उन्होंने भी अपनी मेंबर बनने की इच्छा जाहिर की। 20-25 साल पहले महाराज श्री सुधा सागर जी महाराज जी राजस्थान जयपुर में चतुर्मास किए थे। उस समय महासमिति का एक छोटा सा बीज लगाया था उन्होंने और उस बीज के अंदर शीला जी और निर्मला जी दोनों ने सभी महिलाओं का संगठन बनाया और उसके अंदर मैं भी थी और मेरे को भी बनाया। और आज मुझे इतनी खुशी है कि वो बीज छोटा सा आज इतना बड़ा वृक्ष बन गया और पूरा हिंदुस्तान की महिलाएं आज हमारे साथ है। कदम से कदम मिलने लगे, हाथ से हाथ जुड़ने लगे और कारवां बनने लगा। पूरे भारतवर्ष में महिला महासमिति के राजस्थान अंचल का विस्तार होने लगा और इसकी एक विशेष पहचान बनी। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। वो कहते हैं ना, यदि काम करने का जुनून और नियत नेक है तो बड़ी से बड़ी सफलता कदम चूमती ही है। एक महिला से इकाई बनी, एक इकाई से संभाग बना और संभाग से बना अंचल और कई सारे अंचल मिलकर बनी महिला महासमिति। महासमिति एक संसद है, जैनियों की एक संसद है जिसमें सब मिलकर के बैठ करके अपने धर्म के विषय में बात करते हैं या कहीं भी किसी को कोई परेशानी आती है तो हम सब मिलकर उसके साथ खड़े होते हैं। ये एक छोटी सी जगह का नहीं कि महिला मंडल जैसे एक छोटी सी जगह का, ये एक मंदिर की जगह का थोड़ा सा एक समूह हो गया, वो न होकर के महासमिति एक बहुत विशाल समूह है, पूरे भारतवर्ष के जैनियों की एक संसद के रूप में कार्य कर रहा है। महिला महासमिति ने ये जो संसद का रूप लिया है वो रूप ऐसे ही नहीं बन गया है, इसके पीछे कड़ी मेहनत और लगन शामिल है। ये काम कठिन था, लेकिन ये कठिन काम आसान किया उन्होंने जो कर्मठ थे, मेहनती थे और लीडर थे, जिन्होंने न कभी दिन देखा और न ही कभी रात देखी, न सुबह देखी और न ही कभी शाम देखी। ये थी महिला महासमिति राजस्थान अंचल की कर्मठ महिलाएं। राजस्थान अंचल में 44 संभाग और करीब 20 इकाइयां बहुत ही खूबसूरती के साथ काम कर रही हैं। किसी भी तरह का कोई भी काम उन्हें दिया जाए, मतलब एक नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ वो सब बहनें अपना अपना कार्य करती हैं। किसी भी तरह का कोई भी टास्क उनको दिया जाए, कोई भी उत्सव मनाने के लिए कहा जाए, कोई धार्मिक आयोजन करने के लिए कहा जाए, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई किसी से कम नहीं है, सब संभाग एक से बढ़कर एक है। अगर मैं अजमेर संभाग की बात करूँ तो हमारी मधु जी पाटनी इतनी ज़्यादा एक्टिव महिला है। तो मेरे राजस्थान अंचल की महामंत्री डिम्पल जी गदिया, उन्होंने ऑनलाइन बहुत सारे कार्यक्रमों में सहयोग किया। या मैं बात करूं कोटा संभाग की मधु शाह का, तो वो भी रोज मतलब ऐसी महिलाएं हैं कि हर रोज खबरों में रहती हैं। कहा जाता है कि किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो उस महिला की सफलता के पीछे किसका हाथ होता है? वो हाथ है जोश, जुनून, लक्ष्य पर नजर, सहनशीलता
त्याग, समाज को कुछ बेहतर देने की सोच, संस्कारों का निर्माण और परिवार। जी हाँ, परिवार। जरा सोचकर देखिए, आप आगे चलना चाहते हैं लेकिन आपके पैरों में रस्सियां बंधी हो। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके पैर में बेड़ियां बंधी हो। नहीं चल पाएंगे ना। महासमिति की महिलाओं के इस पुनित कार्य को उनके परिवार वालों ने भी समझा। तभी तो कितनी भी जरूरी बात हो, कितना भी जरूरी काम हो, कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, उन्होंने उन्हें कभी रोका नहीं। वो महासमिति से संबंधित किसी भी कार्य के लिए उनकी पैरों की बेड़ियां नहीं बने, कभी वो बाधित नहीं हुए। जो शीला जी डोड़िया में जो जज्बा है, सच कहती हूँ आज तक किसी महिला में नहीं देखा। भाई साहब बीमार थे, हॉस्पिटल में मतलब भर्ती थे, इतनी तबीयत खराब थी, लेकिन हमारे महासमिति का उस समय धार्मिक शिक्षण शिविर लगने वाला था। उन्होंने कहा कि नहीं तुम अस्पताल में आ जाओ। हमने कहा मीटिंग कैसे करेंगे? बोले नहीं कोई बात नहीं, तुम अस्पताल में आ जाओ, अपन वहाँ मीटिंग करेंगे। हम लोग हॉस्पिटल में उनकी रूम में वहाँ मीटिंग करते थे, लेकिन किसी भी बाधा ने उनको रोका नहीं। कहते ना कैसा भी तूफान हो, अगर कुछ करने का जज्बा हो ना तो कुछ भी बाधक नहीं होता। बस वैसी शीला जी डोड़िया है, कोई भी काम कभी नहीं रुका। जैन समाज के लिए महिला महासमिति का उम्दा नेतृत्व करते हुए श्रीमती शीला जी जैन डोड़िया ने पार्षद जनप्रतिनिधि के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाई और समाज के लिए एक उत्कृष्ट कार्य किया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं और शीला जी जो भी कोई चीज़ का परामर्श करते हैं आपस में, तो पूरा मैसेज शीला जी भेजती है और सारी महिला एक साथ जुड़ जाती है और जुड़ के उन सबको देखती है और आगे बढ़ के काम करती है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आचार्य पद पधारोहण दिवस पर कौन बनेगा आचार्य भक्त प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। भगवान महावीर की जन्म जयंती पर पालना सजाओ प्रतियोगिता हुई। बालक बालिकाओं में, युवक युवतियों में एवं महिला व पुरुषों में धर्म के प्रति जागृति आए, इसके लिए प्रतिवर्ष धार्मिक शिविरों का आयोजन हुआ। धार्मिक यात्राओं द्वारा प्राचीन मंदिरों एवं चैत्यालयों का दर्शन लाभ हुआ। पूरे देश भर में महिला सम्मेलनों का आयोजन हुआ। समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं को नारी रत्न से भी सम्मानित किया गया। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जैन महिला दिव्य घोष नहीं था। इसकी पूर्ति भी राजस्थान महिला अंचल के द्वारा ही की गई और सर्वप्रथम झालावाड़ के चांदखेड़ी संभाग ने 20 जाबाज महिलाओं का एक वीरांगना दिव्य घोष तैयार किया। धार्मिक शिक्षा के प्रचार के लिए घर घर पाठशाला अभियान चलाया। दिगंबर जैन मंदिर महल योजना बनाई। महिला अंचल राजस्थान द्वारा जैन संस्कार रीति रिवाज व मंगल गीत जैसी पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित हुए। जैन संस्कार गृह उद्योग की स्थापना हुई। आज की बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए युवती संस्कार शिविर लगाए गए, जिनमें सैकड़ों बालिकाओं को संस्कारित किया गया। इसके अलावा फागोत्सव, अष्टद्रव्य सजाओ कंपटीशन, भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, भक्ति संगीत कार्यक्रम, धार्मिक शिविर आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिनवाणी सजाओ प्रतियोगिता, दीप सजाओ प्रतियोगिता, बहुकला प्रशिक्षण शिविर, रक्तदान शिविर, ट्राईसाइकिल वितरण, पौधारोपण कार्यक्रम, महावीर जयंती शोभा यात्रा, दिव्य घोष कार्यक्रम, लघु नाट्य प्रतियोगिता, कलश सजाओ प्रतियोगिता। तो ऐसे उम्दा नेतृत्व में जब से काम शुरू होने लगे तो वो काम होते चले गए, होते चले गए, होते ही चले गए। सब कार्य हमने समिति के द्वारा किए। हम बहुत संतुष्ट हैं कि इस समिति के कारण हमारे समाज की सोई हुई प्रतिभाएं, जिनको कभी अवसर नहीं मिलता है, वो प्रतिभाएं उभर के आई और उन्होंने समिति में कार्य किया। आज ये कहते हुए भी मुझे बड़ी खुशी है कि समिति के माध्यम से हमको एक ऐसा कार्य करने का भी अवसर मिला है कि जिसमें संत सुधासागर महाराज जी ने एक श्रमण संस्कृति संस्थान क्षेत्र में एक बालिकाओं का भी हॉस्टल और एक महाविद्यालय की प्रेरणा देकर के खुलवाया है। उसमें भी हमको इन सबके कारण कार्य करने का अवसर मिल रहा है। वंदना जी उसमें निर्देशिका है और मुझे अधिष्ठाता उसके अंदर घोषित किया गया है और हम बहुत सफलता से उस कार्य को कर रहे हैं। और एक बार मैं भी गई थी तो बालिकाओं को देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि कितने अच्छे संस्कार उन लड़कियों में हैं। सुबह इतना अच्छा ध्यान करती है, इतनी अच्छी पूजाएं बोलती, इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं भगवान की।
मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग भी ये जाने कि अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को उस स्कूल में डालें, अपने बच्चों का संस्कार दिलवाएं। आप सभी उसके आगे बाद ज़रूर से आप आके वहाँ देखें तो सही कि कैसे बच्चे, कैसे लड़कियाँ पढ़ के क्या संस्कार लगाती है, क्या करती है। एक बेटी ही आगे जाकर भविष्य में बहू बनती है, तो उस बहू को संस्कारित करना बहुत जरूरी है। आप स्वयं जानते हैं कन्या भ्रूण हत्या कितना बड़ा अपराध है, और उसी तरह से हिंसक सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करना भी तो एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। महिला महासमिति की समस्त महिलाएं ये बात जानती हैं, इसलिए समय समय पर वो संस्कारित बहु प्रतियोगिता का आयोजन करवाती रहती हैं, जिनमें महिलाएं प्रण लेती हैं, शपथ लेती हैं कि वो ना तो हिंसक सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करेंगी और भ्रूण हत्या जैसे किसी भी कृत्य में शामिल होगी। वर्षाणि स्वर्ग मोक्ष सुखाकरम। ओम ऋषि सद्गहत्परमस्थानाय अर्घं निरुपामिते स्वाहा। ये जो शादी देख रहे हैं ना आप, कितना खर्चा होता है एक शादी में? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और आजकल तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है ना? एक पिता अपनी बेटी की शादी में अपने जीवन भर की पूंजी लगा देता है और साथ में लेता है कर्जा। लेकिन अब सोचिए उन बच्चियों का क्या होता है जिनके माता पिता के पास खाने भर को पूंजी नहीं है, जिनकी आंखों में अपनी बेटी की शादी के सपने तो हैं मगर उसे पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, जो निर्धन है, असहाय है, वो क्या करे? से महिला महासमिति की महिलाएं उस कठिन दौर में उन बच्चियों का और उनके परिवार का सहारा बनती है। महिला महासमिति अजमेर संभाग द्वारा धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम समय समय पर किए जाते हैं। सामाजिक सरोकार के अंतर्गत नारेली तीर्थ क्षेत्र ज्ञानोदय गौशाला में भी के अतिरिक्त अजमेर की 10 गौशाला में समय समय पर चारा, कुट्टी एवं लापसी का वितरण किया जाता है। और 60 दिन तक लगातार लंपी रोग जब चला था तब हमने हरा चारा एवं दवाइयों का वितरण निरंतर समिति सदस्यों के सहयोग से किया था। इसके लिए हमें जिला स्तर पर भी सम्मानित किया गया और अब तक हमने विधवा माँ की 99 बच्चियों की शादी में सहयोग किया है। और इसमें हम विवाह एवं विवाह उपरांत जितनी भी सामग्री दी जाती है वो हम देने का प्रयास करते हैं और इसके लिए भी हमें जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। जब बच्ची को हम अहिंसा व्रत का पालन का नियम दिलाते हैं, उसकी शपथ दिलाते हैं एवं जो भी बच्चा सामने ढूंढा जाता है उसका तहकीकात की जाती है कि वो किसी तरह का नशा तो नहीं करता है। आज से 25-30 साल पहले समाज में इतनी कुरीतियाँ थीं कि जिनके विषय में सोचकर और कहकर बड़ा अचंभा होता था। कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज में व्याप्त बुराई को मिटाने के लिए कई बार उदाहरण बनना पड़ता है। आप उदाहरण बनते हैं तभी आपका अनुसरण होता है। महिला महासमिति राजस्थान अंचल की महिलाओं ने अनेकों बार ऐसे उदाहरण समाज के सामने रखे हैं। इन्होंने अपने बच्चों का विवाह आगम के अनुसार किया, जिसमें संपूर्ण विवाह श्री जी के समक्ष ही शुद्ध वस्त्रों में वर वधू जोड़े से भक्तामर विधान व वर श्री जी का अभिषेक कर विवाह पद्धति को अंजाम देते हैं। वर वधू जोड़े से उपवास रखते हैं और विवाह के पश्चात वर वधू कहीं घूमने नहीं जाते, बल्कि सर्वप्रथम सिद्ध क्षेत्र की वंदना करके ही घर में प्रवेश करते हैं। ऐसे वर वधू ही समाज को प्रेरणा देते हैं। यानी जितनी भी कुरीतियां हैं उन्हें दरकिनार करके पूज्य आचार्य श्री व गुरुवर निर्यापक मुनिपोंगा सुधासागर जी महाराज के बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार ही विवाह करते हैं। भैया जी, ये अक्षम लोगों की शादी करवाने की जिम्मेदारी वाली बात जो आपने बताई थी, उससे मुझे श्रीमान राजेंद्र गोधा जी की याद आ गई। वो भी ऐसे ही तन मन धन से निस्वार्थ भाव से सबका सहयोग करते थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। भाई महिला महासमिति के जितने भी कार्य हैं वो समाज के इन सभी श्रेष्ठियों के सहयोग से ही संपन्न हो पाए हैं। जैसे अशोक पाटनी जी, गणेश राणा जी, राजेंद्र गोधा जी, श्रीमती सुशीला पाटनी जी, श्रीमती ममता सोगानी जी और सुशीला पांड्या जी। वर्तमान में महिला महासमिति राजस्थान अंचल में कुल 8 शिरोमणि संरक्षक हैं तथा अनेक
संरक्षक व विशिष्ट सदस्य हैं। वंदना जी, अपन ने समिति बनाई, पर अपना सौभाग्य कितना तगड़ा रहा कि एक से एक उसके अंदर नगीने जुड़ते गए। और किशनगढ़ संभाग जब जुड़ा, उसके बाद में सुशीला भाभी जी तो श्राविका शिरोमणि, पूरे देश की श्राविका शिरोमणि, चारित्र में श्राविका शिरोमणि, धन दौलत में श्राविका शिरोमणि, और फिर वो आज हम उनके साथ में है और वो हमारे साथ में है, तो बड़ा सौभाग्य है। आप भी इसलिए क्या सौभाग्यशाली हो। सुशीला जी किशनगढ़ से, सुशीला पांडे उदयपुर से, मकराना से सुशीला जी, और फिर सुशील यहाँ पे, और शीला के साथ तो सब देखे सुशील है ना। और देखो सबसे बड़ी बात देखी आपने, गुरुवर ऐसे जुड़े हैं सुधा सागर जी, उनके आशीर्वाद से सब काम हो रहे हैं और अपने को लगता है हम कर रहे हैं। तो ये जो भजन है ना, करते हो आप गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। इन महिलाओं का ये प्रयास घर घर धर्म की ज्योति जगाने लगा है। इन महिलाओं को देखकर मुझे हरिवंश राय बच्चन साहब की अग्निपथ कविता की कुछ पंक्तियां याद आती है। तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। इस तरह की पाठ्यक्रम सामग्री जरूरतमंद छात्रों को महिला महासमिति राजस्थान अंचल द्वारा समय समय पर दी जाती है। गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के सार्वभौमिक सिद्धांतों को पूरा करने के लिए भी महिला महासमिति की ये समस्त महिलाएं कभी पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपनी जन जागृति के माध्यम से समाज को ये कहने की कोशिश करी, ये समझाने की कोशिश की कि आचार्य श्री के सार्वभौमिक सिद्धांतों को किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन में उतारे, जैसे हथकरघा, गोपालन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हिंदी में लिखो हिंदी में बोलो, आयुर्वेद को अपनाओ और भारत को भारत बोलो, आप देश में रहें या विदेश में रहें। इसके अलावा महिला महासमिति राजस्थान अंचल की महिलाओं द्वारा लगभग 300 युवतियों ने प्रण लिया कि वो कभी अपने माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, कभी उनकी वजह से उनका सर किसी के सामने झुकेगा नहीं। जिसमें करियर मार्गदर्शन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सफल पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह के लिए युवतियों को जानकारी दी गई। फिल्मों और सीरियलों की छद्म कल्पना से आज की युवतियां भ्रमित ना हो, वो अपनी मान मर्यादा से पतित ना हो। बस इस भावना से इस शिविर का आयोजन हुआ, जिसकी संपूर्ण समाज ने भरपूर प्रशंसा की और कहा कि ऐसा आयोजन प्रतिवर्ष होते रहना चाहिए। महिला महासमिति न केवल एक प्रदेश में बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में इसने एक अपनी पहचान बना रखी है। आज मैं यदि ये कहूँ तो ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि आज केवल महिला महासमिति ही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सोनीपत पंजाब में और आगरा उत्तरांचल में सब जगह इसने अपनी पहचान बना रखी है। जिस तरह से महिला महासमिति राजस्थान अंचल की समस्त महिलाएं अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करती रहीं, उसी तरह से विभिन्न अंचलों की महिलाएं भी अपने अपने क्षेत्र में समाज के लिए जन जागृति जैसे कार्यक्रम करती रहीं और महिला महासमिति के कार्य को आगे बढ़ाती चली गई। इसी तरह से संपूर्ण भारत में महिला महासमिति का विस्तार होता चला गया। जब इतना जोश, उमंग, उत्साह और कुछ कर गुजरने की ललक होती है ना, तो फिर वो होता है जो इतिहास में दर्ज होता है। वर्तमान में महिला महासमिति में लगभग 18,000 महिलाएं हैं। माननीय श्रीमती शीला जी डोडिया के नेतृत्व में इन महिलाओं को और संपूर्ण महिला अंचल को असाधारण गति मिली है। सभी संभागों की सभी महिलाओं की कार्यकुशलता, त्याग, समर्पण, कर्मठता, जुनून, जज्बा और समाज में सामाजिक, धार्मिक और नैतिक चेतना जगाने की दिली इच्छा के कारण ही राजस्थान अंचल संपूर्ण भारतवर्ष में एक
मिसाल बन गया है। ये कहा जा सकता है कि महिला महासमिति राजस्थान अंचल यानी कि मनोरंजन, आपसी मेल मिलाप और रचनात्मक कार्यों के साथ साथ व्यक्तित्व विकास और संस्कार निर्माण को हमेशा तत्पर रहने वाला एक विशाल महिला संगठन। महासमिति एक मेरा परिवार है और उस परिवार में हम संयुक्त परिवार जैसे घरों में होते हैं, ऐसे मुझे लगता है कि ये भी मेरा एक परिवार है। बस मेरी भावना यही है कि इस महासमिति से तन मन धन से मैं जब तक हूँ जीवन में, जब तक जुड़ के रहूँ और मेरा भी सहयोग, मैं भी कुछ उसमें कर सकूँ, मेरी ये भावना है। सबको जय जय। कर्म अमर है, सब नश्वर है, कर्मों से इतिहास बना है। कर्मवीर जग के गौरव हैं, इनसे विश्व महान बना है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे भावों को एक साथ हाथ से हाथ बांधे। मैं देख रहा हूं समर्पण को, मैं देख रहा हूं त्याग को, मैं देख रहा हूं दृढ़ निश्चय को, मैं देख रहा हूं जोश को, जज्बों को, कर्मठता को। मैं इतिहास बनते देख रहा हूं। मैं महिला महासमिति को देख रहा हूं जो बढ़ रही है निरंतर, लगातार अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना थके, बिना डरे बढ़ रही है, बढ़ रही है। गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला। अपमानों का हार मिला और दानों का उपहार मिला। हर श्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो।